CSR में 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया है। सीड व्हेन सोक्ड इन वाटर गेन अबाउट 20% बाय वेट एंड 10% बाय वॉल्यूम। बाय व्हाट फैक्टर डज द डेंसिटी इंक्रीज। यानी डेंसिटी बतानी जो फैक्टर के अंदर कितनी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो डेंसिटी बतानी कितनी हुई। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, कोई सीड है। ठीक है, सीड अब क्या करेगा, वाटर को अब्जॉर्व कर लेता है। तो वाटर को अब्जॉर्व करने के बाद वो 20% का उसका वेट का इंक्रीज होगा। ठीक है, और तभी उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज हुई है 10% और वेट इंक्रीज हुआ 20%। तो डेंसिटी बतानी है इंक्रीज कितनी होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे। अब हमने ना तो ये पता कि सीड की पहले वेट और वॉल्यूम कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, नहीं पता। तो हमने सपोज करके मानना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियली जो स्टेज पे जो वेट था उसका W1 था और इनिशियली वॉल्यूम कितनी थी, V1 थी। ठीक है, तो इनिशियली जो डेंसिटी हुई कितनी है निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस फार्मूला क्या है, फर्स्ट डेंसिटी यानी कि इनिशियली स्टेज की W1 बटे V1 यानी कि वॉल्यूम वेट बटे वॉल्यूम। ठीक है, तो ये फर्स्ट की आएगी। ठीक है, इनिशियली। अब नेक्स्ट निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट का मतलब है हमें कि बढ़ा हुआ वेट की निकालनी पड़ेगी और बढ़ा हुआ वॉल्यूम की। तो कैसे निकाल लेंगे। अब हमने बताया कि कोई सीड है वो 20 वाटर को एब्जॉर्व करके 20% इंक्रीज कर लेता है उसका वेट। तो 20% कितना है, 20 बटे 100 गुणा फर्स्ट W1। ठीक है, ये क्या W था, पहला स्टेज वाला था। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ये तो बढ़ा हुआ वेट आ गया और ये कितना था, पहले वाला था। तो टोटल W2 कितनी होगी, तो W2 कितनी होगी 1.20 W1। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पहले वाला था, उसके बाद ये बढ़ गया वेट। ठीक है, इंक्रीज होगा तो परसेंटेज को तोड़ के तो इसको और इसको जोड़ के ये आ गई 1.20 W1। ठीक है, अब ऐसी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई 10% इंक्रीज हुई है। ठीक है, 10% इंक्रीज हुई है तो परसेंटेज को तोड़ेंगे 10/100 गुणा V1। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुई है और पहले कितनी थी, V1 थी। तो V1 को इसमें जोड़ेंगे तो कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 1.101 V1। ठीक है, ठीक है, जैसे सपोज करो 100 कोई भी वॉल्यूम है तो देन 10% करेंगे तो 110 होगी ना। ठीक है, 10% जो परसेंटेज थी उसको तोड़ के करें 10% बढ़ी तो 10% को 100 से करेंगे 110 होगी। और ऐसे ही क्या है, 100 सपोज करो 100 थी कोई चीज़, वो 20% इंक्रीज हो गया उसके अंदर तो 20 हो गया, 100 हो तो 120 होगी ना। तो यहाँ भी यही है, 100 वॉल्यूम है और 10% इंक्रीज 10 बढ़ गए तो 110 होगी, तो वही है। ठीक है, तो इसमें मैंने दशमलव लिया 1.10 V1। ठीक है, अब W2 क्या है, जो फाइनल है ये आएगी वेट और वॉल्यूम कितना है फाइनल कितनी है, सेकंड बड़ी 1.10 V1। ठीक है, अब डेंसिटी निकालेंगे सेकंड वाली, यानी सेकंड वाली फाइनल वाली। ठीक है, ρ2 W2 बटे V1 V2 तो वेट सेकंड और बटे में वॉल्यूम सेकंड। ठीक है, तो इसमें ये फार्मूला पुट कर देंगे, इसमें फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1.20 बटे में 1.10 W1 बटे V1। ठीक है, अब हमने पता है इसको छोड़ के इसको देख लो, W1 और V1 पहले हमने निकाली थी फर्स्ट स्टेज पे, ये वाली ये डेंसिटी 1 के बराबर थी इनिशियल स्टेज की। ठीक है, तो ये आ गई इसके फार्मूला के अनुसार, तो इसके अंदर ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1.20 बटे में 1.10 तो इसको रो को इधर ले जाएंगे, रो यानी कि डेंसिटी 2 बटे डेंसिटी 1 इक्वल टू ये आ गया।
दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 11 बटे कितना, 12/11 आएगा। ठीक है, रो 2 बटे नहीं, रो 2 बटे रो 1, यानी कहने का मतलब डेंसिटी 2 बटे डेंसिटी 1 आ गया। ठीक है, तो यही फैक्टर बताना था, तो इसको भाग करेंगे तो 1.09 आ जाएगा। तो ये फैक्टर क्यों है, देखिए ये बता रहे फैक्टर के अंदर बताना, फैक्टर डज द डेंसिटी इंक्रीज, तो डेंसिटी कितनी इंक्रीज है, ये इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसका 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा।